आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन, जय करवा चौथ माता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत में हम पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत निर्जल व्रत किया जाता है। पूरा दिन हमें व्रत करना होता है और इसमें हम करवा चौथ माता की, गणेश जी की पूजा करते हैं। करवा चौथ माता पार्वती माता का ही स्वरूप है। तो पूजा हम कैसे करेंगे? तो देखिए, करवा चौथ के दिन कुछ लोग दोपहर में पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग शाम को पूजा करते हैं। चाहे आप किसी भी टाइम पूजा करें, पूजा विधि सेम रहती है। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो करवा चौथ के दिन आप नहा धो के 16 श्रृंगार करके तैयार हो और बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होके आप करवा चौथ माता का पूजन करें, कथा सुने। आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़ लें या आप अपना पीलिया भी ओढ़ सकते हैं। हाथों में मेहंदी लगा लें, भर भर के हाथ चूड़ियाँ पहन लें और पूरी तरह से तैयार हो जाएं। उसके बाद जिस जगह पर भी पूजा करेंगे उस जगह को हम साफ कर लेंगे। हल्दी से वहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप हल्दी से या रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा। फिर हम इस पर एक चौकी रखेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। वस्त्र अगर आपके पास नया नहीं है कोई बात नहीं, जो पुराना पूजा का कपड़ा है उसे धो के आप बिछा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर गेहूं या तो चावल आसन देके करवा चौथ माता को विराजमान कर देंगे। आपके पास करवा चौथ माता का फोटो है तो आप चौकी पर विराजमान कर दीजिए। कैलेंडर है तो दीवार पर चिपका दीजिएगा। इसके बाद हमें करवा भरना है कि जब करवा लेके आए तो इसमें इस तरह का नल होना चाहिए। करवे के कंठ पर हम मोली बांध देंगे और ये जो करवा है, जो मिट्टी वाला करवा है, इसको हमें जल से भरना है। तो मोली आप बांध दीजिएगा। उसके बाद इस करवे के नल पर सींख लगाई जाते हैं। कुछ लोग 7 सींख लगा के इस नल को बंद करते हैं, तो आप चाहें तो इस सींख लगा दीजिएगा और आप चाहें तो किसी लकड़ी के टुकड़े में कॉटन लगा के भी इस नल को बंद कर सकते हैं ताकि जल यहाँ से लीक ना हो। इसके बाद हम इसको जल से भर देंगे। करवे का जो नल है ये करवा चौथ माता की तरफ करते हुए फिर हम इस करवे को चौकी पर रखें। इसके बाद हमें एक मीठा करवा लेना है। तो देखिए, आप चीनी से बना हुआ ये करवा भी ले सकते हैं या मिट्टी के करवे में मीठा भर सकते हैं, यानी मीठा करवा हमें लेना है। करवे के कंठ पर मोली बांध के इस करवे को भी हम चौकी पर माता के सामने रख देंगे। इसके बाद देखिए, जो मीठा करवा है ये करवा पार्वती माता का यानी करवा चौथ माता का है और जो मिट्टी का करवा है वो हमारा है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग कलश की स्थापना करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर संपूर्ण विधि बता रही हूँ, इसलिए कलश की स्थापना कर रही हूँ। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं करते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर 1 लोटा जल रखेंगे। जल के कंठ पर मोली बांध देंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। गांठ वाली हल्दी है तो गांठ वाली डाल दीजिए, नहीं तो 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दीजिए। फिर सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल हम इसमें डालेंगे। इसके बाद आम के पत्ते हम इसमें सजाएंगे। तो 5 पत्ते हम ले लेंगे। आपके पास आम के पत्ते हैं तो आम के पत्ते ले लीजिए, नहीं तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर तिलक करके हम कलश में सजा देंगे। उसके बाद एक प्लेट में गेहूं या तो चावल भर के हम इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हम एक दीपक रखेंगे। आप दीपक रख सकते हैं या आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं। हमने दीप कलश की स्थापना की है तो दीपक रख के दीपक को हम जला देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हाथ जोड़ के करवा चौथ माता से संकल्प करेंगे, हे माता, आज मैं अपने पति के लिए पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती रह जाए तो क्षमा करें। इस तरह से हम संकल्प कर लेंगे। और देखिए, करवा चौथ माता का जो फोटो या कैलेंडर आता है उसमें गणेश जी भी होते हैं, तो हम गणेश जी का पूजन यहीं पे कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से भी गणेश जी को विराजमान करा सकते हैं, लेकिन हम जो फोटो में गणेश जी है उन्हीं का पूजन कर लेंगे। यहाँ पर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद मोली चढ़ाएंगे, वस्त्र के रूप में सभी को मोली चढ़ा देंगे। गणेश जी को, करवा चौथ माता को, सभी को मोली चढ़ाएंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो करवा चौथ माता को आप लाल रंग की चुनरी उड़ा दीजिए। चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोली यानी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम गणेश जी को, करवा चौथ माता को, फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। करवे का भी तिलक करेंगे और कलश को भी तिलक कर देंगे। सभी को हम तिलक करेंगे। देखिए, करवा चौथ माता की फोटो के नीचे तो हमने गेहूं रखी दिए थे, दोनों करवों के नीचे भी थोड़े थोड़े गेहूं रखने हैं और एक बर्तन में गेहूं भर के हम चढ़ा देंगे। बाद देखिए, जो करवे हमने रखे हैं उसके ऊपर हम कुछ मीठा रखेंगे। आप चाहें तो कोई मिठाई रख सकते हैं। घर पे आपने कुछ मीठा बनाया है तो वो भी आप रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप पताशे भी रख सकते हैं। करवे को खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ मीठा रख देना है। उसके बाद करवा चौथ माता को भोग के रूप में हम मीठा चढ़ाएंगे। आपके पास घर में जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो आप वो ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। साथ में ही हम करवा चौथ माता को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएंगे। सुहाग का सामान आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा कितना भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सुहाग का सामान जरूर चढ़ाइएगा क्योंकि ये व्रत
सुहाग के लिए होता है। सुहाग सामग्री चढ़ाने के साथ साथ जिस भी छलनी से आप रात को चंद्रमा का पूजन करेंगे वो भी हम चौकी पर ही रख देंगे। इस छलनी पर भी हम तिलक कर देंगे और हर बार नई छलनी लाने की जरूरत नहीं है, पिछले साल की जो छलनी है उसको भी यूज कर सकते हैं। साथ में मिट्टी का दिया भी रख लीजिएगा जिससे आपको रात को चंद्रमा का पूजन करना है। तो सारी चीजें हम यहीं पे रख लेंगे। इसके साथ ही हमें बायना निकालना है। तो बायने के लिए आप साड़ी या सूट कोई भी चीज ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साड़ी ली है, साथ में हम कुछ श्रृंगार का सामान ले लेंगे। तो मैंने चूड़ी और बिंदी ले ली है। श्रृंगार का सामान कम ज्यादा कितना भी आप ले सकते हैं। ये हम करवा चौथ माता को समर्पित करेंगे और चौकी पर रख देंगे। इसके साथ ही यथासंभव दक्षिणा हम चढ़ा देंगे और फिर हम 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। सारी चीजें चढ़ाने के बाद ये सब चीजें स्वीकार करने के लिए करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे। फिर हम करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े गेहूं के दाने लेके करवा चौथ व्रत कथा सुन लेंगे। आप चाहें तो आप व्रत कथा पढ़ सकते हैं, किसी से सुन सकते हैं या मोबाइल से भी सुन सकते हैं। कथा हमें जरूर सुननी है। व्रत कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने गेहूं लिए हैं, थोड़े से गेहूं हम करवा चौथ माता को समर्पित कर देंगे, थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी जो गेहूं बच जाएंगे वो सारे हमें संभाल के रखने हैं क्योंकि उनसे चंद्रमा को अर्घ देना है। तो बाकी जो गेहूं बचेंगे ना, ये आप चाहे तो अपने पल्लू में बांध लीजिए या आप चाहे तो किसी बर्तन में रख के और फिर आप करवे के पास ही रख दीजिए ताकि आपको याद रह जाए। तो यहाँ पर ये जो गेहूं है कहानी सुने हुए, इनसे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो ये मैंने रख दिए हैं। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। आप चाहे तो अलग से दिया जला के आरती कर सकते हैं या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कलश पर रखा हुआ दिया आपको नहीं उठाना है। तो अलग से मैंने कपूर जला लिया है। बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे, करवा चौथ माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार इस तरह से क्लॉकवाइज दिए को घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप मानते हैं। तो दिए को हम इस तरह से घुमा के आरती उतारेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर देखिए इसके बाद हमें बायना निकालना होता है। तो बायना कैसे निकालेंगे? अपने हाथ में अपने पल्लू को ले लीजिएगा। तो पल्लू का एक कोना अपने हाथ में लेंगे, फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेके जो साड़ी और श्रृंगार का सामान हमने इसके ऊपर रखा है उसके ऊपर से 2 बार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से करवा चौथ व्रत की पूजा की जाती है। आप देखिए कुछ लोगों के यहाँ पर करवा फेरने का रिवाज होता है। तो अगर आपके यहाँ पर करवा फेरने का रिवाज है, अगर आप दौरानी जिठानी या सहेलियों के साथ पूजा कर रही हैं तो उनके साथ करवा फेर लेंगी, नहीं तो आप पार्वती माता के साथ करवा फेर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। मीठा जो करवा है वो पार्वती माता का है और मिट्टी वाला करवा हमारा है। दोनों करवे हम इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इनको फेरना शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम करवे फेरेंगे। करवे फेरते टाइम ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। करवे फेरते टाइम हम बोलेंगे पार्वती माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे। इस तरह से 7 बार हम करवे फेरेंगे और फिर हमारा करवा पार्वती माता के करवे की जगह और पार्वती माता का करवा हमारे करवे की जगह आ जाएगा। दोनों करवों की जगह बदल जाएगी। तो इस तरह से अकेले भी आप पार्वती माता के साथ करवा फेर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक करवा लेते हैं तो एक करवा कैसे फेरेंगे? करवे को अपने हाथ में लेंगे और करवा चौथ माता की तरफ करवे को दिखाते हुए वापिस उसी जगह पर रखेंगे। इस तरह से हमें 7 बार करना है। इस तरह से करवा फेरते हुए भी हमें बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे। तो इस तरह से हम एक करवे के साथ भी करवा फेर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा फेरने का रिवाज नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर आप जो भी आपने साड़ी ली है, श्रृंगार का सामान लिया है, इसके साथ ही जो भी आपने मिठाई, फल और जो मीठा करवा रखा है, ये सारी चीज़ें हम साड़ी के ऊपर ही रख लेंगे। तो सारी चीज़ें एक जगह पर हम रखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम बायने में दान दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बायने में दान देनी है। आप ये बायना आप किसको देंगे वो देख लीजिए। वैसे ये बायना सासू जी का होता है तो आप अपनी सासू जी को ये बायना दीजिएगा। अगर आपकी सासू जी नहीं है या आपकी सासू जी सुहागन नहीं है तो आप ये बायना अपनी ननद को या जिठानी को दे सकते हैं। सुहागन महिला को ये बायना देते हैं, सास ना हो तो ननद या जिठानी को दे दीजिएगा। इसके बाद हमें जो मिट्टी का जो करवा हमने लिया है इसको यहीं रखे रहने देना है। इसके ऊपर जो मिठाई है इनसे हम चंद्रमा को जिमाएंगे और इस करवे में जो जल है वो चंद्रमा को सींचेंगे। साथ में ही जो कहानी सुने हुए गेहूं है ये भी हमें जरूर करवे के साथ लेके जाने हैं क्योंकि इन्हीं से चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। आप चाहें तो इनको अपने पल्लू में भी बांध सकते हैं। देखिए रात को चंद्रमा और पतिदेव का पूजन करने के बाद वापस हम एक बार चौकी के पास आएंगे और करवा चौथ माता को जो हमने तिलक लगाया है उसमें से थोड़ा सा तिलक लेके हम अपनी मांग में लगा लेंगे। इस तरह से हम करवा चौथ माता यानी पार्वती माता से सुहाग लेते हैं और इस तरह से हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो जाता है। लोग दिन में यानी दोपहर के समय ये कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनने के बाद जो 1 लोटा
लोटा जल हमने लिया था कहानी सुनने के लिए, वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। आप दिन में कहानी सुनते हैं तो जल का जो लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिएगा। अगर आप शाम को कहानी सुनते हैं तो फिर आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करवा चौथ की पूजा की जाती है। शाम के समय हमें चंद्रमा की पूजा करनी है। चंद्रमा का पूजन कैसे करेंगे, पति का पूजन कैसे करेंगे, इसका भी डिटेल वीडियो चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी जरूर देखना। और करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। करवा चौथ माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। जय करवा चौथ माता, राधे राधे।